चैलेंजेस आप देख रहे हैं कि कैसे आए दिन मजहबी उमूरात में भी कैसे हाथ डाला जा रहा है, या कल्चरल हमारे कल्चर ट्रेडिशन पर भी कैसे हाथ को भी कैसे कैजुअलिटी बनाया जा रहा है। तो एक लेजिटिमेसी दी है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सिस्टम को। तो मकसद इसका यही है कि हम पहले सिस्टम से बाहर रह के ये काम कर रहे थे, अब जो लेजिटिमेसी लोगों ने इस सिस्टम को दी है तो हम इसीलिए इस सिस्टम में आए ताकि जो आप पीडीपी के साथ है जिसने 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, क्या आज भी आप लोग उस फैसले को दिफा करते हैं? जिस तरीके का मैंडेट पिछले साल लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और पीडीपी को नहीं दिया, वो फैसला लोगों ने सुनाया, क्या वो उस फैसले से खुश थे ना खुश थे? पार्टी का वाज़िया मौक़िफ़ है कि जो पॉपुलेशन वाइज जो है उसी तरीके से रिजर्वेशन होनी चाहिए। बड़गाम के कई इलाके आज भी बुनियादी मसाइल से जूझ रहे हैं, जो लोगों को रिलीफ उस तरीके से नहीं मिलता है जो एक्सपेक्टेड है लोगों को। क्या आपको लगता है शिया कम्युनिटी की आवाज सही में सुनी जा रही है? ये चल रहे हैं, हमारा मुद्दा और मकसद यही है, सालों सदियों से यही आ रहा है कि हम कैसे लोगों की जिंदगी बेहतर बना। मुझे 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, क्या आज भी आप लोग उस फैसले को दिफा करते हैं जबकि उसी से पार्टी कमजोर हुई? नाज़रीन द कश्मीरियत, आप सबका खैर मकदम और आप सबको सलाम। मेरा नाम रूफत है। आज 21 अक्टूबर साल 2025 हम आज बड़गाम में हैं, जहां से एक नया चेहरा आगा सईद मुंतज़िर मेहंदी खुद को गांव कस्बे वालों के सामने पेश कर रहे हैं। मुंतज़िर साहब एक वकील है और एक प्रमुख शिया खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा है कि उनका मकसद बस सियासत या कुर्सी नहीं, बल्कि ये है कि नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करना है और बड़गाम में हक व इंसाफ का सिस्टम कायम करना है। हम आज उनसे बात करने जा रहे हैं ताकि जान सके कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, लोगों का भरोसा जीतने के लिए वो क्या करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कई जो नए एमएलएज हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास वो इख्तियार नहीं रहा। क्या आपको भी लगता है कि वाकई असेंबली में वो जान नहीं रही जो पहले थी? क्या वाकई बेअसर हो गई है हमारी असेंबली? नहीं, मैं इस चीज़ को पर डिफर करना चाहूँगा, क्योंकि मौजूदा दौर में जो लेजिटिमेसी जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोगों ने जम्मू कश्मीर असेंबली को दी है, उस हिसाब से इस असेंबली की अहमियत, इस असेंबली का रोल ज़्यादा है। हालांकि यूटी मॉडल है, उतनी अहमियत नहीं है एज पर द प्रोसीजर, एज पर द रूल, बट इस असेंबली को 100% एब्सोल्यूट लेजिटिमेसी हासिल है जम्मू कश्मीर के लोगों की। अगर आप प्री 2019 की बात करेंगे, वैसी लेजिटिमेसी इस असेंबली को हुआ नहीं करती थी। आप शायद कोई याद होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस असेंबली से दूर रहती थी, मगर आज जिस तरीके का माहौल है, आप देख रहे हैं कि पिछले साल इस यूटी असेंबली को ही किस तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों ने लेजिटिमेसी बख्शी। तो मुझे लगता है कि असेंबली का रोल इस वक्त ज़्यादा है। आप पीडीपी के साथ है जिसने 2014 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था, क्या आज भी आप लोग उस फैसले को दिफा करते हैं जबकि उसी से पार्टी कमजोर हुई? देखिए, जहाँ तक इस 2024 का ताल्लुक है, हालांकि मैं उस वक्त पार्टी का हिस्सा नहीं था, मगर जो उस वक्त की सिचुएशन थी, जिस हिसाब से मैंडेट जम्मू से आया या कश्मीर से आया, तो मे भी शायद पॉलिटिकल कंपल्शन था फॉर द लार्जर कॉज के लिए कि वो एक अनपॉपुलर स्टेप उठाया गया था। मकसद उसका इक़्तिदार नहीं था या चेयर पावर हासिल नहीं था, मगर वो अनपॉपुलर डिसीजन शायद पार्टी ने उस वक्त इसलिए लिया होगा ताकि लार्जर जो कन्वास है जम्मू कश्मीर का, ताकि उस ज़मीन में कोई रिलीफ हम कश्मीर के लोगों को पहुंचाए, चाहे वो यहाँ की पॉलिटिकल ग्रीवेंस हो उसमें मदद मिले वो रिजॉल्व करने में, या जो
आपने देखा होगा उसी अलायंस में तकरीबन 12 से 13,000 FIRs विड्रॉ किए। तो ऐसे ऐसे मेजर स्टेप्स इसीलिए उठाए गए थे ताकि जो मेजर कंसर्न है यहाँ का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लेकर, वही गरज होगा कि उस स्टेबिलिटी को हम कैसे मेंटेन रख सके, इसीलिए शायद वो फैसला उठाया होगा। अब वो ट्रांसलेट कैसे ग्राउंड पे हुआ, लोगों को पसंद नहीं आया, उसका रिजल्ट हमारे सामने है। जिस तरीके का मैंडेट पिछले साल लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और PDP को नहीं दिया, वो फैसला लोगों ने सुनाया। क्या वो उस फैसले से खुश थे, ना खुश थे? जी, रिजर्वेशन पॉलिसी पर PDD का क्या मौकिफ है, खास तौर पर नए कैटेगरीज को लेकर? देखिए, पहले तो रिजर्वेशन का मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि इक्विटी मिले। अगर सोसाइटी में, समाज में कोई वर्ग पीछे है, उसको हम कैसे आगे लाए, उसको हम कैसे वही अपॉर्चुनिटीज दें जो एक एडवांटेजेस क्लास को मिलती है। वही इस रिजर्वेशन का मकसद वही होता है। मगर अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने क्या किया, इस रिजर्वेशन को वेपनाइज किया। एक क्लास को उठा पिच करके अगेंस्ट अनदर क्लास को के खिलाफ उठाया। वही इस जो नई रिजर्वेशन पॉलिसी का मकसद है, वो वही था। वो ये इस रिजर्वेशन पॉलिसी का एक कभी नहीं बीजेपी का मकसद था कि फेयर चांस सबको मिले। एक कम्युनिटी को ये कैजुअलिटी बना रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ अनदर, वही इसका मकसद है। उसमें पार्टी का वाजिया मौकिफ है कि जो पॉपुलेशन वाइज जो है उसी तरीके से रिजर्वेशन होनी चाहिए। बड़गाम के कई इलाके आज भी बुनियादी मसाइल से जूझ रहे हैं। आपको लगता है पंचायत और DDC सिस्टम सिर्फ नाम का रह गया है? देखिए, बदकिस्मती से जो यहाँ का इंतखाबी सिस्टम रहा है वो यही वेपनाइजेशन है कि वोट कैसे डालें या इन प्रोसेस कैसे शुरू करें, मगर एक्चुअल लोगों को रिलीफ उस तरीके से नहीं मिलता है जो एक्सपेक्टेड है लोगों को कि ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है, उस हिसाब से उनको वैसा रिलीफ नहीं मिलता है। आप शिया रहनुमाई खानदान से ताल्लुक रखते हैं, क्या आपको लगता है शिया कम्युनिटी की आवाज सही में सुनी जा रही है? देखिए, हमारे खानवादा ने ये हमेशा एक सेंटर रोल अदा किया है। जब कोई मुश्किल इस खित्ते में आया, कोई चैलेंज आया, तो हमारे खानवादे ने हमेशा उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो वही रोल लेकर हम आगे चल रहे हैं। हमारा मुद्दा और मकसद यही है, सालों सदियों से यही आ रहा है कि हम कैसे लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाए, लोगों की ज़िंदगियों में हम कैसे आराम ले आए, और साथ साथ जो यहाँ पर चैलेंजेस आप देख रहे हैं कि कैसे आए दिन मजहबी उमूरात में भी कैसे हाथ डाला जा रहा है, या कल्चरल हमारे कल्चर ट्रेडिशन पर भी कैसे हाथ, उसको भी कैसे कैजुअलिटी बनाया जा रहा है। तो हमारे खानवादे ने जो सदियों से वो रवायत कायम रखी है, एक डाल बनकर उसके खिलाफ रहे हैं, वो उसी लेगेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो मैंने आपके पहले सवाल में ये कहा कि एक लेजिटिमेसी दी है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस सिस्टम को, तो मकसद इसका यही है कि हम पहले सिस्टम से बाहर रह के ये काम कर रहे थे। अब जो लेजिटिमेसी लोगों ने इस सिस्टम को दी है, तो हम इसीलिए इस सिस्टम में आए ताकि जो रोल हम अभी तक बाहर रहकर प्ले कर रहे थे, वही हम एक सिस्टम में जाकर, अंदर जाकर वही रोल प्ले कर सके, ताकि जो यहाँ की मजहबी आज़ादी है या कल्चरल को हम कैसे प्रिजर्वेशन करें। क्योंकि हम उस फेज में हैं जहां हम अगर कुछ नया नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो हमारे पास है वो हम कैसे प्रिजर्व करें, हम इस वक्त उस स्टेज पर हैं। जी सर, फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।